हरे कृष्णा। हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति यहाँ से पाठ कर रहे हैं। अध्याय 2। तो जो हम कल पढ़ रहे थे कि भगवान का अपनी ही अपरा शक्ति के नियमों के अधीन होना विरोधाभासी है। भगवान अपना ही जो निकृष्ट शक्ति है उसके अधीन कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने शक्ति का अधीन नहीं होता है। शक्ति उस व्यक्ति का अधीन होता है। वो जैसा चलाना चाहता है शक्ति वैसा ही काम करते हैं, उस तरह से चालित होता है। तो भगवान कैसे अपने निकृष्ट शक्ति के द्वारा चालित होंगे? मत्त परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मुनि गणाइव। हे धनंजय, अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार आश्रित है जैसे मोती धागे में पिरोए रहते हैं। पुनः श्री कृष्ण कहते हैं, ता त्रिभीर गुणमयीर भावैर एभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यो परमव्ययम्। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से मोहित होकर संपूर्ण जगत मुझे नहीं जानता जो इनसे परे एवं अविनाशी है। सारा जगत, सब लोग इन तीन गुणों से मोहित होकर, और मोहित होने से कारण क्या होता है? मोहित होकर संपूर्ण जगत मुझे नहीं जानता जो इनसे परे एवं जो इनसे परे एवं अविनाशी हूं, मतलब ये तीन गुणों के परे हूं और अविनाशी हूं। ये सारा जगत में कोई मुझे नहीं जानता। जिन व्यष्टि आत्माओं को भौतिक जगत के दुखों में डाला गया है, व्यष्टि आत्मा मतलब आत्मा, एक आत्मा, जो व्यष्टि आत्मा को, व्यष्टि मतलब एक, समष्टि मतलब अनेक, जो व्यष्टि आत्माओं को भौतिक जगत के दुखों में डाला गया है, वे अपनी अनुमोदित क्रियाओं की परिणामी प्रतिक्रियाएं भोग रही है। यही भगवत गीता का निर्णय है। हम हमारी क्रियाओं का प्रतिक्रिया, अनुमोदित क्रियाएं। तनाहन दिशत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य अजस्रम अशुभन असुरिष्व एव योनिषु। द्वेषी दुष्ट मनुष्यों में अधम, देशी, ये तीन प्रकार के लोग, द्वेषी, दुष्ट और मनुष्यों में अधम, नराधम, इन्हें मैं सदा भौतिक अस्तित्व के सागर में विविध आसुरी योनियों में पुनः डालता रहता हूं। भगवान खुद कह रहे हैं, जो देशी है, भगवान के द्वेषी है। तानाहं दिशत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिप्यामि अजस्रम अशुभान असुरिषु एव योनिषु। मैं उनको असुर योनियों में उनको जन्म देता हूं। अभी कहेंगे कि असुर कहाँ है? अभी तो कोई असुर नहीं है। पहले रावण था, कुंभकर्ण था, ये सब था। अभी कोई कहाँ असुर है? हाँ, अभी असुर है। पहले क्या होता था? एक बड़े बड़े असुर रहते थे। असुर की संख्या कम थी, लेकिन जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे। अभी वो क्या हो गया? डिवाइडेड हो गया। सब छोटे छोटे असुर है। सबके घर में असुर पाए जाएंगे। जो देशी है, भगवान के द्वेषी है, दुष्ट है, जो भगवान का विरोधी है, वही वही असुर है। अंश संपूर्ण की सेवा करने हेतु बने हैं। प्रत्युषा माता जी पढ़िए यहाँ से। हरे कृष्णा। अंश संपूर्ण की सेवा करने हेतु बने हैं, और जब वे अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तब वे पदार्थों के नियमों के दुखों में के अधीन हो जाते हैं। ठीक जैसे अपराधी पुलिस की कार्रवाई के अधीन होते हैं, राज्य अपने नागरिकों को अपना अंश मानता है, और जब कोई नागरिक सापेक्ष स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तब राज्य उसे पुलिस के अधिकारों में रख देता है। कारागार के बाहर नागरिक का जीवन तथा कारागार के भीतर नागरिक का
जीवन समान नहीं होते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक भौतिक प्रकृति के कारागार के भीतर दुखों की तुलना परमेश्वर की उन लीलाओं से नहीं की जा सकती जो सक सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सच्चिदानंद की परम स्वतंत्रता में विद्यमान है। हाँ, कोई भी रुकिए। जी तो अंश संपूर्ण की सेवा करने हेतु बने हैं। सब कुछ जो कुछ आप देखिए अंश है, एक मशीन का एक पार्ट्स, आपके शरीर के एक अंग, आपके परिवार का कोई अंश, वो सब किस लिए है? वो पूरा संपूर्ण का सेवा करने हेतु है। लेकिन जब वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तब वो प्रकृति के नियमों के दुखों के अधीन हो जाते हैं। ठीक जैसे अपराधी पुलिस की कार्रवाई के अधीन होते हैं। हाँ, जैसे जब किसी को कारागार में डाल दिया जाता है, तो कारागार की अंदर की जो भीतर की जो जीवन और कारागार की बाहर की जो जीवन, दोनों एक है सर? एक है कैसा? एक है क्या? नहीं। अंदर भी वो जो है वो भी खाते हैं सोते हैं, बाहर भी जो है वो भी खाते सोते हैं। लेकिन फर्क क्या है? जमीन आसमान का फर्क है ना? तो कहाँ अंदर के रहने का और कहाँ बाहर रहना। मतलब जो भौतिक प्रकृति में है वो कारागार के अंदर जैसा है, और जो चिन्मय प्रकृति में है वो मुक्त जैसा है। दिखने में दोनों एक ही लगते हैं, जैसे दो पक्षी, एक पिंजरे के अंदर, एक एक खुला हुआ। दिखने में दोनों एक ही है तोता, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है उनकी सुख और दुखों में। जो खुला हुआ है वो सुख में है, और जो अंदर है वो दुख में है। इनको अच्छा खाना मिलता है तो दूसरे को उतना अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो उनको खाना खाने के लिए ढूंढना पड़ता है। इसको कुछ नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे खाना मिलता है, लेकिन फिर भी वो दुखों से भरा है। ठीक है। अभी जब कोई सोचता है कि भगवान की लीला भी ऐसा ही है, हम जैसा ही है, दुखों से भरा, तो वो गलत है। ठीक है। राजकुमारी माता जी पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। कोई भी सरकार। कोई भी सरकार यह नहीं चाहती कि उसके नागरिक इस प्रकार आचरण करें कि उन्हें कारागार जाना पड़े और कष्ट भोगना पड़े। कारागार निसंदेह राज्य सरकार द्वारा निर्मित किया जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार अपने नागरिकों को उसमें डालने हेतु उत्सुक है। अ, परोक्ष रूप से अव अवज्ञाकारी अवज्ञाकारी। नागरिक की सरकार को कारागार निर्माण करने के लिए विवश करते हैं। यह सरकार के सुख हेतु नहीं किया जाता, जिसे उसके निर्माण एवं रखरखाव से बहुत सा धन व्यय करना पड़ता है। इसके विपरीत सरकार कारागारों को पूर्णतः ध्वस्त कर देने में अत्यंत प्रसन्न होती है, बशर्ते राज्य में कोई अवज्ञाकारी नागरिक ना हो। उसी प्रकार यह भौतिक जगत परमेश्वर द्वारा रचा गया है, किंतु परमेश्वर यह नहीं चाहते कि जीवों को इसमें डाला जाए। जीव स्वयं ही यह निर्णय करते हैं। अतः इस भौतिक जगत के निवासी उनसे भिन्न हैं, जो नित्य ही परमेश्वर की दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। हाँ, सरकार ने कारागार का निर्माण किया, तो कोई सोच सकता है कि सरकार चाहते हैं कि लोगों को कारागार में डालना। ऐसा नहीं है। सरकार को उसमें खुशी नहीं होता है, राजा को खुशी नहीं होता है कि उनकी प्रजा को वो कारागार में रखे। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि वो विरोधी बन गया है, उसको दंड देने हेतु रखना पड़ता है।
और इसको मेंटेन करने में भी बहुत खर्च होता है, फिर भी सरकार उसको मेंटेन करती है। सरकार चाहते हैं कि वो कारागार डिपार्टमेंट ही चला जाए, मतलब गायब हो जाए, नहीं चाहिए हमें। लेकिन एक शर्त है कि सारे नागरिक राजा की अधीन हो, उनकी आज्ञाकारी हो। उसी प्रकार ये भौतिक जगत परमेश्वर द्वारा रचा गया है, किंतु परमेश्वर ये नहीं चाहते कि जीवों को इसमें डाला जाए। भगवान नहीं चाहते हमें कष्ट देने के लिए, जीव स्वयं ही वो निर्णय करते हैं। अतः इस भौतिक जगत के निवासी उनसे भिन्न है, जो नित्य ही परमेश्वर की दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। तो दो प्रकार के जो जीव हैं, एक है मुक्त जीव, एक है बद्ध जीव। हम लोग बद्ध हैं इस जगत में, और जो मुक्त आत्मा है, जो चिन्मय जगत में है, आध्यात्मिक जगत में है, वो क्या करते हैं? नित्य परमेश्वर की दिव्य लीलाएं में संलग्न रहते हैं। तो उनमें और इस भौतिक जगत की जो जीवात्मा, इनमें बहुत अंतर है। तो हम निर्णय करते हैं कि हम यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। जैसे कारागार में जब रहते हैं, कोई कैदी, वो खुद ने निर्णय किया, वो बाहर कुछ ऐसा क्राइम किया जिसके कारण उसको कारागार में कैद किया गया है ना। तो वो अपनी इच्छा से यहाँ आया है, ऐसा नहीं कि राजा उसको बिना कारण उसको पकड़ के और उसको डाल दिया है। अच्छा, अह, राजकुमार प्रभु धीरे धीरे पढ़िए। निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों के पास नित्य आध्यात्मिक धाम में पूर्ण स्वतंत्र जीवन का कोई ज्ञान नहीं है। उनके अनुसार आध्यात्मिक धाम केवल शून्य है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बंदी यह सोचे कि कारागार के बाहर कोई जीवन नहीं है। कारागार के बाहर का जीवन निश्चय ही कारागार की क्रियाओं से मुक्त है, किंतु क्रिया से रहित नहीं। आत्मा आत्मा स्वभाव से नित्य सक्रिय है, किंतु निर्विशेषवादी आध्यात्मिक ज्ञान में आत्मा की क्रियाओं का निषेध करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार वे कारागार जीवन के दुखों को परमेश्वर की लीलाएं मान बैठते हैं। यह उनके अल्प ज्ञान भंडार के कारण है। ये निर्विशेषवादियों के बारे में बता रहे हैं कि आध्यात्मिक धाम में जो परिपूर्ण स्वतंत्रता की जीवन, उसका ज्ञान नहीं है। वहां पे संपूर्ण स्वतंत्र है जीव। जब कोई आ, राजा का विरोधी नहीं होता है, जो अच्छे नागरिक है, क्या उसको राजा उस पर रोक लगाते हैं? नहीं लगाते। इसी तरह जो भगवान के आज्ञाकारी है, भगवान की सेवा करते हैं, सेवा में संलग्न है, वो स्वतंत्र रूप से मुक्त आत्मा वैकुंठ जगत में रहते हैं। लेकिन निर्विशेषवादी लोग क्या कहते हैं? आध्यात्मिक धाम केवल शून्य है। वो लोग सोचते हैं आध्यात्मिक धाम शून्य है। ये ठीक वैसा ही है जैसा बंदी ये सोचे कि कारागार के बाहर कोई जीवन नहीं है। जो कारागार में रहते हैं वो सोचते हैं कारागार ही तो जीवन है, बाहर क्या है? बाहर कुछ नहीं है, दिखाई नहीं बाहर, है ना। इसी तरह, लेकिन कारागार के जीवन से अच्छा जीवन है बाहर, लेकिन उनको उसका एक्सपीरियंस नहीं है। अभी दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे कारागार में जो कैदी है, वो भी काम करते हैं, वो भी कर्म करते हैं, और बाहर के लोग जो हैं, जो अच्छे नागरिक है, वो भी काम काज करते हैं। तो सुबह उठकर कैदियों का काम क्या है? कैदियों का काम क्या होता है? आप लोग ने सिनेमा में देखा होगा, ये कैदियों को क्या करते हैं? हाँ, सफाई करते हैं। सफाई करो, या तो पत्थर तोड़ो, भारी काम करो, ये उठाओ, ये ले जाओ, वो करो, ये सब करवाते हैं, है ना। लेकिन जो अच्छे नागरिक हैं, जो आप लोग हैं, जो घर में रहते हैं, क्या आप सुबह उठ के पत्थर तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते। क्या भारी, आपको 50 बाल्टी जो पानी यहाँ से लेके उधर ले जाओ,
कुएं से उठाओ और उधर टैंक भर्ती करो, वो तो पंप से ही हो जाता है। लेकिन उन लोगों को काम करवाने के लिए, दंड देने के लिए ऐसे किया जाता है कि ये टैंक खाली है, यहाँ से कुएं से पानी उठाओ, उसको भरो, 100 बाल्टी पानी लगेगा, तो 100 बाल्टी पानी हाथों से उठाता है। तो ये जो कामकाज अंदर चलता है और आप लोग जो घर में कामकाज करते हैं, दोनों अलग है क्या? दोनों अलग है कि नहीं? आप लोगों का काम कुछ अलग है, उनका काम कुछ अलग है। तो जो लोग अंदर रहते हैं वो सोचते हैं कि बाहर वाले भी ऐसे ही काम करते होंगे, कोई भी ऐसे हमारे जैसा ये पत्थर ही तोड़ते होंगे। तो ये उनका अल्प ज्ञान भंडार के कारण है। कारागार की जो दुखमय जो जीवन है, वो सोचते हैं कि बाहर भी ऐसा ही दुख है, बाहर के क्या अच्छा है, वो भी ऐसा ही करते होंगे। लेकिन बाहर तो ऐसे नहीं है, बाहर हमको इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ता है, हमें ऐसा दंड नहीं दिया जाता है। तो परमेश्वर की लीलाओं को वो इस तरह सोचते हैं, परमेश्वर की लीलाओं को, और जो मुक्त आत्मा है उनकी जीवन को वो खुद जैसा ही सोचता है। ठीक है। परमेश्वर कभी भी किसी व्यष्टि आत्मा की क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं की रचना नहीं करते। भगवान कभी भी किसी व्यक्ति का क्रिया का रचना नहीं करते। भगवत गीता में ये विषय निम्नलिखित रीति से स्पष्ट रूप से है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु, अजनानेनावृतम अज्ञानेनावृतम जन्मम तेन मुह्यन्ति जन्तव। देहधारी आत्मा अपने शरीर रूपी नगर का स्वामी है। एक सुंदर एक ये बताया जा रहा है, एनालॉजी। एनालॉजी को क्या कहते हैं, मतलब रूपक, जैसे उसको क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं एनालॉजी को? एक चीज के साथ तुलना करना। जैसे हमारे शरीर रूपी नगर का स्वामी, हमारा शरीर एक नगर है, उसका स्वामी कौन है? देहधारी आत्मा। न तो क्रियाओं की रचना करता है, न लोगों को क्रिया करने को प्रेरित करता है, और न ही क्रिया के फलों की रचना करता है। ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होता है। आत्मा वो भगवान के अंश होने के नाते वो ये सब नहीं करते हैं, वो इसमें ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। न ही परमात्मा किसी के पाप या पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु देहधारी जीव मोहित रहते हैं, क्योंकि अज्ञान उनके वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है। तो जीव जो करते हैं वो न तो क्रियाओं का रचना करता है, आत्मा जो है वो क्रिया का रचना नहीं करता है, और न ही प्रतिक्रिया का भोगता है, और न ही क्रिया के फलों की रचना करता है। ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। जब हम प्रकृति में आते हैं, ये 3 गुण के द्वारा प्रभावित होकर जीव ऐसे करते रहते हैं। न ही परमात्मा किसी के पाप अथवा पुण्य कर्मों को ग्रहण करता है। भगवान हमारा पाप भी नहीं लेता है, हमें पुण्य भी नहीं देता है। वो हमारे कर्म के अनुसार ही हमें पाप और पुण्य मिलता है। किंतु देहधारी जीव मोहित रहते हैं, क्योंकि अज्ञान उनके वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है। उसके जो वास्तविक ज्ञान है उसको ढक लिया। इन अंशों से स्पष्ट है, ये पढ़िए राजकुमार प्रभु, पढ़िए धीरे धीरे। इन अंशों से स्पष्ट है कि मानवता के दुखों की तुलना परमेश्वर की लीलाओं से नहीं की जानी चाहिए, और न ही परमेश्वर उनके लिए उत्तरदायी है। भगवान कभी किसी के पाप अथवा पुण्य के लिए उत्तरदायी नहीं होते। पापमय कर्मों द्वारा हम अधिकाधिक दुखमय अवस्थाओं में
डाल दिए जाते हैं, जबकि पुण्य कर्मों द्वारा हम स्वयं को सुख के मार्ग पर स्थित करते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने ही भौतिक दुख अथवा सुख का रचयिता है। हाँ, भगवान मनुष्य खुद ही वो भौतिक सुख और दुख का रचना वो खुद ही करता है। भगवान इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करते। पढ़िए, भगवान ये नहीं चाहते। भगवान यह नहीं चाहते कि जीव जीव क्रियाओं की प्रतिक्रियाओं में उलझे, चाहे वे शुभ हो या अशुभ। वे तो केवल यही चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धाम लौट जाए, ईश्वर के पास वापस लौट जाए। जब तक हम ईश्वर के साथ अपने शुद्ध नित्य संबंध के प्रति जागृत नहीं होते हैं, तब तक हम अपनी क्रियाओं में निश्चय ही मोहित रहते हैं। उचित एवं अनुचित के संबंध में हमारी समस्त क्रियाएं अज्ञान के स्तर पर ही उत्पन्न होती हैं। हमें शुद्ध ज्ञान के स्तर तक उठना होगा, जो यह शुद्ध अनुभूति है कि हम परमेश्वर के नित्य सेवक तथा उसकी उसकी दिव्य लीलाओं के भोक्ता हैं। परमेश्वर उन लीलाओं के स्वामी भोक्ता हैं और हम सेवक भोक्ता हैं। हम्म। तो भगवान नहीं चाहते कि हम यह दुख भोगे। भगवान का ना तो दुख भोगे ना तो सुख भोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो हमारे रहने का जगह ही नहीं है। मानिए कि आपका बच्चा वो किसी देश में चला गया है। हाँ, आप पिता हैं, तो आप वो आपको आपके पास फोन आता है, पापा हम यहाँ पे हैं, बहुत मुसीबत में हैं, हमारे साथ इससे हो रहा है। तो क्या आप वो सब मुसीबत आपने दिया है उनको, डाला है? नहीं डाला। वो जहां गया है वहां की अवस्था के कारण वो अपने खुद ऐसा एक चयन कर लिया कि हमें ऐसा जगह में रहना है, तो वो उसका कष्ट भोग रहा है। और कोई सुख में भी है, तो भी वो सुख जो प्राप्त करता है वो भी तो अस्थाई है। कल हम सुन रहे थे कि सारे भौतिक जगत में जितना भी सुख और दुख है सब अस्थाई है। तो पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा जल्दी घर लौट आए, बाहर रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे पास हमारे पास फिर लौट आएगा तो सब कुछ उसको मिलेगा। लेकिन बद्ध जीव इसको समझ नहीं पाते हैं। बद्ध जीव चाहते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे और वहां लड़ते हुए हम पैसा कमाएंगे। हाँ, हम दिल्ली जाएंगे, वहां जाके पैसा कमाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वहां जाने से उनको कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा घर में ही रहे और मेरे पास रहेगा तो कोई उनका दुख नहीं है। और ये ऐसा वैसा पिता नहीं है, ये परमेश्वर भगवान है जिनके पास कुछ कमी नहीं है। हम उनके पास रहेंगे तो हमें कुछ कमी नहीं है। ये भौतिक जगत के पिता जैसे नहीं है। तो हम ये हमारे विचार हमारे ऊपर भगवान छोड़ देते हैं। क्या चाहते हो, जो चाहते वो करो। उज्जैन रहोगे या अमेरिका जाओगे? अमेरिका जाओ। अमेरिका जाके भक्त लोग भी अमेरिका जाते हैं, हाँ, पैसा कमाने के लिए। इस्कॉन के बहुत भक्त जाते हैं वहां जाके, कुछ काम धंधा नहीं मिलता तो टैक्सी चलाते हैं, कैब चलाते हैं, कैब चला के पैसा कमा रहे हैं। वो भारतीय की तुलना में बहुत धनी है, क्योंकि चला काम क्या करता है, कैब चलाते हैं। तो ये जो है, ये क्या अच्छा है क्या? एक टैक्सी ड्राइवर को यहाँ पे कैसा ये लगेगा कि टैक्सी चलाओ? अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर भी वो वहां जाके अपने खुद की मर्जी से वो चूज कर लिया कि मुझे यहाँ पे रहकर अच्छी जिंदगी नहीं बिताना है। क्योंकि हम यहाँ अगर रहेंगे तो नौकरी करेंगे तो हमें 25,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा। हम वहां जाके टैक्सी चलाएंगे तो हमें 1 लाख रुपया मिलेगा। तो चलो हम वहां ही चले जाते हैं। तो इसी तरह हम भी इस भौतिक जगत में हमारे हमारे कर्म को हम इस तरह से चयन कर लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें भगवान की सेवा नहीं करनी है। पिता के पास कुछ कमी नहीं है, पिता के पास सब कुछ है, लेकिन हम पिता के पास जाते ही नहीं है। हम जाते हैं दूसरों के पास भीख मांगने के लिए। हरे कृष्णा।
किसी का कोई प्रश्न है? ये एकदम अंतिम आगे, अच्छा थोड़ा अंतिम बाकी है, हम खत्म कर देते हैं इसको। अभी कल से हम नया चैप्टर चालू कर देंगे। ये एकदम लास्ट पैराग्राफ है। दिव्य ज्ञान केवल दिव्य भक्ति द्वारा ही प्राप्य है। दिव्य ज्ञान दिव्य भक्ति से ही प्राप्त है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। जो नित्य भक्ति युक्त रहकर प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, उन्हें मैं वो बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। जो भक्ति युक्त होकर भगवान के प्रेममय सेवा में युक्त रहता है, भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, बुद्धि योग बुद्धि प्रदान करते हैं कि कैसे तुम मेरे पास लौट आओगे। केवल ऐसी भक्ति करके ही, न कि मात्र बहुत सा विवेकपूर्ण ज्ञान अर्जित करके, हम परमेश्वर को उनके यथार्थ रूप में जान सकते हैं। भगवान को जानने के लिए, यथार्थ रूप से जानने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? भक्ति युक्त रहकर। केवल ऐसी भक्ति, न कि मात्र बहुत सा विवेकपूर्ण ज्ञान। बहुत ज्ञान अर्जन करना है भगवान को जानने के लिए नहीं, केवल ऐसी भक्ति चाहिए। सततंग जो नित्य भक्ति युक्त रहकर, तेषाम सतत युक्ता नाम, हर समय भगवान की क्रिया में, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जब हम वास्तव में भगवान के स्वरूप को जान लेते हैं, तब हम उनकी लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान के स्वरूप को जानने के लिए ही हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो भगवत गीता हमें क्या सिखाता है? भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, वो हमें पहचान दिलाता है। फिर हम भगवान की लीला में प्रवेश करेंगे, जो कि है श्रीमद् भागवत। समझ में आया? भगवत गीता हमें प्राइमरी ज्ञान देता है कि भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब हमें शिक्षा देती है। तो ये ज्ञान लेने के बाद तब हम उनकी लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। यही समस्त प्रकट शास्त्र का निर्णय है। यही शास्त्र का निर्णय है। हरे कृष्णा। किसी का और कुछ प्रश्न है? हाँ, वो पूछिए।